हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 71 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम अपना नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, रचनाएं। रचनाएं का आपको मतलब ही समझ में आ रहा होगा। हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है। लंब समद्विभाजक बनाएंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे अलग अलग प्रकार के। किसकी हेल्प से? जो हमारा प्रकार जो होता है ना, उसकी मदद से और पेंसिल की मदद से। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेखाखंड और त्रिभुज है वो क्या होते हैं। त्रिभुज आपको पता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, अलग अलग तरह की ये होते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने त्रिभुज जो हमारा पार्ट था उसमें। फिर भी अगर आपको फिर से सुनना है तो आप रिवाइज कर सकते हो पिछली वर्कशीट से, या फिर मैं भी आपकी इस दोबारा से रिविजन तो हो गई, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। रेखाखंड क्या होता है? देखो, रेखाखंड क्या है? ये आपकी एक रेखा है, ये दो इसकी अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये एक तरह का रेखाखंड है। तो एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, लंब समद्विभाजक क्या होता है? लंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लीजिए आपका रेखाखंड है, तो ये इस पे लंब है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस रेखाखंड पे, तो ये क्या है? लंब है। समद्विभाजक क्या होता है? जो इस रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटे वो क्या हो जाएगा? समद्विभाजक, ठीक है। तो एक रेखाखंड पे अगर हमें लंब समद्विभाजक खींचना है तो उसके लिए हमें रेखाखंड के अंत बिंदुओं से, ये है आपकी रेखाखंड, इसके ये 2 हो गए अंत बिंदु। अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के, ये रेखाखंड की लंबाई है, लंबाई के आधे से अधिक लंबाई, मान लीजिए ये इसका आधा है, इस आधे से अधिक आपको क्या करना है? प्रकार खोल लेना है पेंसिल डाल के। तो इस आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर, अधिक लंबाई लेकर आपको क्या करना है? रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हुए, दोनों ओर मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी, क्या करोगे? आप यहाँ प्रकार रखोगे और पेंसिल जो आपने खोली हुई है यहाँ आप चाप लगा दोगे, और इस तरफ भी चाप लगा दोगे, दोनों ओर लगानी है, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगानी है आपको। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ से भी लगानी है आपको, इधर से भी लगानी है। उसके बाद जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ मिलती हैं और यहाँ मिलती हैं, तो उन्हें मिलाने पर अगर हम इस लाइन को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? लंब समद्विभाजक बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको पेंसिल से प्रकार से बनाकर दिखाऊंगी खुद, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को 2 बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है। ये मैं आपको बता चुकी, जो आपकी रेखाखंड है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है लंब समद्विभाजक, ठीक है। और उस रेखाखंड पर लंब होता है, इस पे ये क्या है? लंब है, 90 डिग्री ये बनाएगा यहाँ पर। तो उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण है आपका। इस उदाहरण में क्या है? आपको 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। आप क्या करोगे? स्केल लोगे और 9.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचोगे। इसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो कैसे खींचोगे? एक रेखाखंड आपने खींची थी जिसकी 9.5 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। ए और बी को केंद्र मानकर, ये ए है ये बी है, इसको आप केंद्र मानोगे। केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर से आधे से अधिक, ये 9.5 का आधे से अधिक, मान लीजिए आपका देखो 10 का आधा 5 होता है, ठीक है। आप क्या करोगे? 9 का आधा 4.5 होता है, 9.5 का क्या हो जाएगा? 4.5 से थोड़ा और ज़्यादा कर लो आप, ठीक है। तो 4.5 से 4.75 होगा। तो 4.75 से वो करना है, मतलब क्या करो? सीधा सीधा 5 ले लो, ठीक है। वो 9.5 से आधे से ज़्यादा है, तो सीधा सीधा 5 आप खोलो, या 6 भी खोल सकते हो। क्या करो आप? आधे से ज़्यादा बस आपको खोलना है। आधे से ज़्यादा खोल के क्या करना है आपको? त्रिज्या लेनी है। एक बार यहाँ से लोगे ए से, एक बार बी से। तो ए बी से, ए से प्रकार रखोगे, यहाँ पे आप चाप लगाओगे, बी से रखोगे, यहाँ चाप लगाओगे, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी लगानी है। उसके बाद इन चाप को मिलाकर हमें क्या करना है? सी और डी को मिलाना है, सी डी को मिलाना है। तो जो ये आपका बना है सी डी रेखाखंड, ये क्या है? ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब भी नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगी, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज की रचना के लिए, अगर हमें एक त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए हमें इनमें से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। समूह में से कोई कोई चीज पता होनी चाहिए। जैसे या तो 3 भुजाएं पता हो हमें कि तीनों भुजाएं क्या है, या 2 भुजाओं, या बीच की कोण का पता होना चाहिए, 2 कोण और इनके बीच की भुजा का पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज पता होनी चाहिए। अब देखो, उदाहरण 2 है आपका। उदाहरण 2 में आपको क्या करना है? 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना आपको करनी है। क्या करोगे?
समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जो तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की वो बराबर होंगी। तो आपको क्या करना है इसके लिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, ए बी बराबर BC है और CA कितना 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमें बनाना है, BC खींचना है। ठीक है, क्या करो, पेंसिल से एक लाइन बनाओ 5.5 सेंटीमीटर लंबी। B और C को केंद्र मानकर, अब B को केंद्र मानोगे तो यहाँ से आप क्या करो, प्रकार को खोलो, इतना यहाँ पे प्रकार की सुई को रखो, यहाँ आपकी पेंसिल को रखो, इतना खुल गया। तो यहाँ पे प्रकार रखे, पेंसिल से यहाँ पर आप एक चाप लगाओ, इस तरीके से यहाँ प्रकार रखे, पेंसिल से एक चाप लगाओ और फिर इन दोनों को मिला दो। तो क्या बन जाएगा, आपका त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो हमारे प्रश्न पे आते हैं। अब हमें इन तीनों प्रश्न में ये रचनाएं करनी है, खुद बनाना है। तो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कह रही थी, पूरी वर्कशीट में मैंने क्या समझाया आपको। ठीक है, पहले ये 3 प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, PQR बनाना है। ये तो अब खुद भी कर सकते हो, ये फिर भी मैं बनाऊंगी, आप खुद भी कर सकते हो। आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों जो भुजाएं हैं, ये क्या है, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो देखो, 2 भुजाएं बराबर हैं, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम बनाना सीखेंगे अभी। दूसरे प्रश्न में क्या करना है आपको, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच के उसका लंब समद्विभाजक बनाना है आपको। ठीक है, एक लाइन खींची, उसके बीच में से काटना है आपको 90 डिग्री से। और तीसरे में आपको 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, 4.3 सेंटीमीटर भुजाएं हो, वो बनाना है। तो चलिए ये तीनों हम बनाना सीखते हैं। ये देखो, तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बनाना था, एक ट्रायंगल बनाना था, त्रिभुज बनाना था, जो कि जिसकी साइड क्या हो, 3 साइड्स हमारा एक ट्रायंगल होगा PQR। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल था। तो जो PQ साइड है ये कितनी होनी थी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, है ना। तो अब क्या करोगे, अपना स्केल आपको लेना है। मैंने आयरन स्केल लिया है यहाँ पे, आप कोई भी स्केल ले सकते हो। तो इस स्केल में अगर आप देखोगे, ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक साइड होगी, एक है 3.5, ये देखो 4 यहाँ है और 3 यहाँ है। 3 और 4 के बीच में जो होगा, ये जो आपकी लाइन, आपको लंबी लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या है 3.5। तो आपको क्या करना है, इसको ये वाली साइड 3.5 होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे 3.5 इसको लंबी साइड खोलूँगी, यहाँ मैं डॉट लगाऊंगी एक, और उसके बाद यहाँ 3.5 पे लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर लंबी मेरी लाइन होगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने 0 से 4 तक अपना स्केल खोला है और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये एंगल, जो आपने ये ट्राइंगल बनाया है, ये किस तरीके का ट्राइंगल है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिकोण है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिकोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड हमें बनाना है 10.3 लंबा। ये देखो, इस जो ये स्केल आपको दिख रहा है, इसमें 10.3 आपको फाइंड आउट करना है। 1 यहाँ से स्टार्ट है, 10 कहाँ है, ये आपको 10 दिख रहा है, 10.3। तो 10 के बाद आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये 3 काउंट करो, 1 2 3, ये 3 हो गया। तो ये लाइन आपको यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्केल से 10.3, देखो 10.3 में लंबी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये आपका यहाँ से मैं 1 और 10.3 कहाँ है मेरा, 10.3 है मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरी 10.3 लाइन लंबी। तो मैं इससे क्या करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो जो ये लाइन है, इस लाइन को हम ए भी लिख लेंगे यहाँ पे, ए बी, और ये कितनी लंबी होगी, जो ये लाइन सेगमेंट, जो ये रेखाखंड है, ये 10.3 सेंटीमीटर का है।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, ये बेटा मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में बोल रही हूँ, क्योंकि एक साथ ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इसमें क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको लाइनें बनानी है, तो इसमें कुछ है नहीं, तो साथ साथ में हिंदी मीडियम में आपको जो आंसर में लिखना है वो मैं आपको लिखूंगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो ये क्या आपकी एक लाइन है 10.3 सेंटीमीटर लंबी, जिसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं लाइन सेगमेंट को। तो अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बीच में। परपेंडिकुलर मतलब जो लंब होता है हमारा, लंब बनाना है बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनता है, और बाइसेक्टर जो दो भागों में इस लाइन को बराबर बांट दे। ठीक है, तो ये मैं कैसे बनाऊंगी, मैं क्या करूंगी, आपको लेना है कंपास। ठीक है, सब बच्चों को कंपास लेना है। उसके बाद जो आपका ये 10.3 है ना, ये 10.3, इसके आधे से ज्यादा आपको ये खोलना है, आधे से ज्यादा। 10.3 का जो आधा होगा, 10 का आधा 5 होता है, आप इसको 6 ले लो। ठीक है, 12 का आधा 6 होता है, मतलब 10.3 से तो आपको जो 10.3 का आधा है उससे ज्यादा लेना है। तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर तक खोलती हूँ। मैं क्या करूंगी, देखो मेरा स्केल है यहाँ पे, ये मैं 1 से लेके यहाँ इसको यहाँ तक खोल देती हूँ। ठीक है, ये देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट कर लो बेशक, 6 सेंटीमीटर में इसको खोल देती हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर में खोल रही हूँ इसको। अब मैं, ये क्या हो गया, मैंने बीच से जो सेंटर है, सेंटर से ज्यादा खोला है, इसका सेंटर यहाँ बनेगा, लेकिन मैं यहाँ इतना खोला है मैंने। तो क्या करो आप, एक बार इसको यहाँ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप क्या करो, एक आर्क बनाओ। आर्क बनाई मैंने ऊपर की तरफ, ये देखो ऐसे मैंने आर्क बनाई। इसी तरीके से इसी को सेंटर मान के आपको नीचे भी एक आर्क बनानी है। ठीक है, नीचे भी आपको एक आर्क बनानी है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इधर रखोगे, जो ये आपका कोण है इसको इधर रखोगे और यहाँ से आर्क बनाओगे। ये आर्क थोड़ी लंबी बनानी है आपको, पहले वाली आर्क थोड़ी लंबी बना लो ताकि वो उसको काटे। ठीक है, ये इसको थोड़ा लंबा यहाँ तक बना लो, और इसको भी थोड़ा लंबा कर लो, यहाँ तक इसको लंबा कर लो। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पॉइंट रख के इस आर्क को काटो, ऐसे काटो इसको। ठीक है, इसको भी काटो, नीचे वाली है जो, इसको भी मैंने ऐसे काट दिया। तो अब जो मेरा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दो स्केल से। मैंने क्या किया, इनको आपस में स्केल से मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो बन गया मेरा, ये क्या मेरा बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक बन गया। इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, भुजा आपको दे रखी है 4.3 सेंटीमीटर आपकी भुजा है, वो आपको ऐसा एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 4.3 है, तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या लूंगी, स्केल लूंगी अपना। ठीक है, स्केल में देखो कितनी जो साइड है वो कितनी है, 4.3 है। तो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 4.3 देखो, 1 2 3, ये तीसरा पॉइंट है। तो इतनी लंबी आपको एक लाइन बनानी है। पहले आप क्या करोगे, ये लाइन बनाओ। मैंने क्या किया, यहां से मैं लाइन खींचूंगी 4.3 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, स्केल दिख रहा होगा आपको। क्या करना है, यहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से मैं 4.3, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगी और 4.3 तक इसको ले आऊंगी। ठीक है, यहाँ मेरा आ जाता है 4.3। ठीक है, ये हो गया मेरा 4.3। तो जो मेरी ये लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर की ये लाइन बनी है। मुझे क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। क्या करो, अब आपको क्या लेना है, यही लेना है, फिर से प्रकार लेना है। इसको यहाँ तक खोलो, इस कोने से रख के, अब ये ज्यादा खुला हुआ है, इस कोने पे रखो, यहाँ पे इसको गाड़ दो इसको बिल्कुल, और यहाँ से इसको पेंसिल को बंद करो इस पॉइंट तक। अब देखो ये प्रकार कितना खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है, ये इस लाइन जितना खुला हुआ है, देखो इस लाइन जितना खुल गया। अब इसकी आर्क बना दो, एक आर्क यहाँ से बनाओ, दूसरी जो चाप है यहाँ से बनाओ, बन गया। अब क्या करो, इस जो ये बिंदु है आपका, इसको इस बिंदु से मिला दो और इसको इस बिंदु से मिला दो। बस कितना सिंपल है ना। क्या करेंगे, जो ये बिंदु है आपका, इसको इस बिंदु से मिला दूंगी मैं, यहाँ इस बिंदु से मिलाऊंगी, और यहाँ पर भी मैं इसको इस बिंदु से मिलाऊंगी। ठीक है, इस बिंदु से मिलाऊंगी। तो ये मेरा क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया।
क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको दिए थे। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले में आपको क्या करना था, ये बनाना था PQR, ये त्रिभुज बनाना था जो हमारा क्या बना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे में मैंने क्या बनाया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है मैंने, जिसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। कुछ नहीं लिखना इसमें, सिर्फ ये आपको बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, इस पॉइंट लिखना चाहो तो यहाँ पे बस बीच में O लिख लेना, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को डाल दो C, इस पॉइंट को डाल दो D। ठीक है, लिख दो इन पॉइंट्स के नाम। और उसके बाद आखिरी जो प्रश्न है ये आपका, इसमें क्या करा मैंने, 4.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बनाई, इसको नाम दे दो AB का, और ये C का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए, बनाकर भी मैंने आपको दिखा दिए। कोई भी डाउट आपको फिर भी नहीं बनाना आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।